आपलं सर्व पत्रकार बांधवांचं भगिनींचं स्वागत आहे. आपल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या करता अतिशय एक मानाची आणि भूषणाची गोष्ट आहे की निंबे ग्रुपच्या पुढाकारानं दिनांक 23 तारखेला डिफेन्स क्लस्टरचं उद्घाटन होत आहे. पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं संरक्षण उत्पादन करणारा कारखाना आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुरू होतोय. त्याचं तिच्या मनाने आपल्या जिल्हावासियांना त्याचा आनंद आहे आणि अभिमान आहे. मी त्यांच्या कंपनी सेवाला मी सांगणार आहे तिचे विस्तार माहिती देण्याबद्दल, परंतु या ऐतिहासिक सोहळ्याचं उद्घाटन समारंभ जो आहे तो 23 तारखेला आपल्या देशाचे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंग साहेबांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. आणि या प्रकल्पासाठी ज्यांचा विशेष पुढाकार राहिला, किंबहुना ज्यांनी राज्यामध्ये डिफेन्स क्लस्टर सुरू करून डिफेन्स हब करण्याच्या बाबतीमध्ये ज्यांचा विशेष आग्रह आणि ज्यांची भूमिका राहिली, ते आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस आहेत या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षाने राहणार आहे. हा प्रकल्प सुरू करताना गणेश निबे हे आपल्या जिल्ह्याचे भूमिपुत्र आहेत, त्याचा एक वेगवेगळा आनंद आपल्या सगळ्यांना आहे. आणि अतिशय आपल्या संपूर्ण प्रवासामध्ये अनेक टप्पे पार करत एक यशस्वी संरक्षण उत्पादक उद्योजक म्हणून आज त्यांचं नाव लौकिक झालेलं आहे. मी महसूल मंत्री असताना त्यावेळी महाराष्ट्राची शेती पाहुणला 500 एकर जमीन आपण दिली. त्या लोकांना शासक होते काय होणार आहे, उद्या होणार आहे का, तर आपल्याकडे पहिल्यापासून लोक शासक राहतात. पण साईबाबांची जी पुढी आहे आणि बाबाने जे आपल्याला सांगितलेलं आहे श्रद्धांनी सगळं काम करा, त्याची प्रचिती आज या निबे ग्रुपच्या माध्यमातून उभारत असलेल्या या कारखान्याच्या निमित्त आपल्याला पाहायला मिळाले. मी अधिकाचा वेळ घेणार नाही. आपण सर्व पत्रकार बांधवांना 23च्या कार्यक्रमाचं मी स्वागत करतो. त्यानिमित्तानं एक डिफेन्स एक्सपो सुद्धा होणार आहे 23-24 तारखेला. जिल्हाभरातली काही लोक येणार आहेत, साधारण 100च्या वर MSME भाग घेणार आहेत. मोठ्या मोठ्या संरक्षण उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या ज्या आहेत त्यांचे स्टॉल लागणार आहेत. एक मोठी पर्वणी आहे जिल्ह्याच्या तरुणांना सुद्धा की आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी मांडलेली आहे, त्यांना कसं काम आता देशभरात सुरू आहे त्याची प्रचिती या शिर्डीच्या या उद्घाटनानिमित्तानं या एक्सपोच्या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळालं आहे. मी पुन्हा एकदा आपले सर्व पत्रकार बांधवांचं स्वागत करतो आणि त्यांची जे CEO कंपनीचे त्यांना विनंती करतो त्यांनी आपल्याला त्या ठिकाणी आपली भूमिका आपल्या वैश्विक माहिती द्यावी. आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, माननीय जल संसाधन मंत्री महाराष्ट्र सरकार, मेरे मीडिया के सभी सम्मानित सदस्य एवं मित्रों, जैसा कि आदरणीय मंत्री महोदय जी ने बताया है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 और 24 मई को निबे ग्रुप की शिरडी में डिफेंस फैक्ट्री के उद्घाटन के संबंध में है. मैं रविकांत, इस ग्रुप के डायरेक्टर व चेयरमैन के रूप में आपको इस फैक्ट्री के संबंध में तकनीकी जानकारी दे रहा हूं. 23 मई को माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कर कमलों से उद्घाटन किया जाएगा. यहाँ पर जैसा कि आपने अपने विजिट में भी देखा है, आप लोगों ने विजिट किया है फैक्ट्री का, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल के हार्डवेयर का प्रोडक्शन किया जाएगा. फैक्ट्री की प्रोडक्शन क्षमता 5 लाख शेल्स पर ईयर होगी. इसको बनाने के लिए प्रयुक्त टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से स्वदेशी है एवं सभी प्रकार के रॉ मटेरियल्स भी पूर्ण रूप से स्वदेशी है. इस फैक्ट्री में को मैं कह सकता हूं कि भारत में
प्राइवेट सेक्टर में आर्टिलरी शेल प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी। इस फैक्ट्री की स्थापना का कार्य लगभग 1 वर्ष में पूर्ण किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैं इस आधार पर भी कह सकता हूं कि मैंने पिछले 40 वर्षों से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया है और इतने कम समय में इतनी बड़ी फैक्ट्री को स्थापित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त शिरडी MIDC के इस 200 एकड़ क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चर, लॉन्ग रेंज रॉकेट के हार्डवेयर, लॉयटिंग म्यूनिशन के ड्रोन और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की टेस्टिंग इत्यादि के उत्पादन क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में बायो CNG प्लांट का भी उसी दिन उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें 15 टन पर डे का इनिशियली प्रोडक्शन होगा, जिसको आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा। इस 200 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और हमें आशा है कि लगभग 2000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब इस फैक्ट्री के माध्यम से मिलेगा। इस अवसर पर हमारे MSME साथी और डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियां भी अपनी कुशलता और योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त अहिल्यानगर जिले में एक एम्यूनिशन पार्क बनाने के ऊपर भी कार्य चल रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोसिव्स जो कि किसी भी एम्यूनिशन में आवश्यकता होती है, जैसे TNT जिसको ट्राइनाइट्रोगुलिन बोलते हैं, RDX, HMX, विभिन्न तरह के प्रोपेलेंट्स एवं एक्सप्लोसिव फिलिंग का प्लांट लगाया जाएगा। ये सभी प्लांट लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र में लगेंगे। इसमें से TNT प्लांट और RDX प्लांट तैयार हो चुके हैं, जिनका स्वदेशी रूप से निर्माण किया गया, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इसका उद्घाटन और डिस्प्ले भी 23 मई को किया जाएगा। जब आपने फैक्ट्री विजिट की है आज, तो आपने देखा होगा ये प्लांट वहां रखे हुए हैं। यहाँ पर 20,000 टन TNT प्रति वर्ष की कैपेसिटी बनाई जा रही है और ये कैपेसिटी भारत में किसी और के पास नहीं है। ये सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। शिरडी में जो हम यहाँ आर्टिलरी शेल हार्डवेयर बनाएंगे, इस शेल में एक्सप्लोसिव भरा जाता है। वो एक्सप्लोसिव भरने का कार्य भी अहिल्यानगर में जो प्रस्तावित फैक्ट्री है उसमें किया जाएगा और उसके लिए जो प्लांट हम बना रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से स्वदेशी है और हमारी ही इंजीनियर्स की टीम ने उसको डिजाइन किया है। सभी प्लांट्स पूर्ण रूप से जब उत्पादन में आ जाएंगे तो अहिल्यानगर क्षेत्र में लगभग 3000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को काम मिलेगा और यहाँ के 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के अलावा 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अहिल्यानगर में होगा। हमारे CMD माननीय श्री गणेश निबे जी की विजन है कि भारत की जो रक्षा तैयारियों को और मजबूत करना है और उसी दिशा में ये कदम है। इससे न केवल इस क्षेत्र का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास होगा, अपितु देश के सुरक्षा संसाधनों में भी स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाए गए हथियारों का समावेश होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो कुछ यहाँ बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी खोलेंगे। भारत सरकार के जो नियम के हिसाब से अप्रूवल जिस जिस देश के लिए मिलेगा, उन देशों को हम ये प्रोडक्ट अपने ऑफर करेंगे। मुझे आपको ये बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे CMD साहब गणेश निबे जी
बालासुर में हैं, उड़ीसा में गए हुए हैं, इसीलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं है। वहां गए हैं क्योंकि वहां पर 300 किलोमीटर रेंज के लॉन्ग रेंज रॉकेट जिसका विकास और प्रोडक्शन यहाँ पे हमने किया है, उसकी फायरिंग है, उसका आज डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें आर्मी के लोग आए हुए हैं और उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। और आज से 15 दिन पहले एक 100 किलोमीटर दूर जाने वाला लॉइटरिंग म्यूनिशन, उसका भी बहुत सक्सेसफुल रूप से भारत की सेनाओं को प्रदर्शन किया गया, जिसका प्रदर्शन 2 जगह हुआ, जोशीमठ और पोखरण। मैं इस फैक्ट्री के बारे में और फैक्ट्री के भविष्य के बारे में जो प्लान है उसके बारे में ये आपको सूचना देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप निमंत्रण दे दो प्लीज। और मैं आप सभी को सादर निमंत्रित करता हूं कि 23 तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उद्घाटन का, उसमें आप सभी आए और उस उद्घाटन के सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे खुशी होगी उसका उत्तर देने के लिए। क्या ये पहली कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में जो पहली बात करने जा रही है? 155 आर्टिलरी शेल के हार्डवेयर का उत्पादन करने वाली दूसरी कंपनियां भी हैं, लेकिन 5 लाख की कैपेसिटी प्रतिवर्ष किसी की नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको अहिल्यानगर का बताया, उसमें जो चीजें आ रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर में केवल एक TNT की फैसिलिटी है, लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी की है, 20,000 टन की नहीं है। ये एक धार्मिक स्थल है, इस वजह से यहाँ पे जो फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है क्या? हे मला वाटतं तो काही फार प्रश्न विचारू नाही. आपलं MIDC मध्ये आपण करतोय आणि ते साववीर मध्ये आहे ते, त्यामुळं काही पदार्थ म्हणून केमिकल झोन आहे ना, तर बाकीच्या मध्ये तिथं प्रदूषण होणे याची काळजी आपण घेतो आतापर्यंत. म्हणून आत्मनिर्भर भारताच्या अंतर्गत पहिला प्रकार असतो. आता बेलवंडीला या कंपनीला 600 एकर जमीन दिलेली आहे आपल्या श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये. आपली स्टेट फार्मची जमीन मी 600 एकर असताना महसूल मंत्री असताना आपण ती याला मोफत दिली होती MIDCला. ती सुद्धा त्यांना आता सरकारनं तिथे एक अम्युनिशन पार्क करण्यासाठी दिलेली आहे. त्यांची आणखीन मागणी आहे, पण आता त्या एक मोठा डिफेन्स हब करण्याचं त्यांची जी संकल्पना आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये, त्यातून 4-5 हजार लोकांना रोजगार मिळेल, इकोसिस्टीम तयार होईल. आणि आपल्या जिल्ह्यात तसं तर रणगाड्याच्या प्रशिक्षणाचं देशाचं हेडक्वार्टर होतं, त्या लोकांना माहित नाही. आर्मड कोर सेंटर जे आहे हे जिल्ह्यात देशाच्या रणगाड्याचं मुख्य प्रशिक्षण केंद्र होतं. आणि KK रेंजेस आहे तिथे मात्र तिथे या सगळ्या रणगाड्याचं प्रशिक्षण फायरिंग वगैरे चालतं, त्याची आपल्या कल्पना. आणि जनरल सुंदर जे असताना त्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी MISC सुरू केलं, मेकॅनिकल इन्फंट्री रेजिमेंट सेंटर सुरू झालं. त्या सगळ्या शिरकेचे वाहनं तयार करणं, त्याच्या त्या पाण्यामध्ये पाण्यात जातात, तिथून तो सराव होतो. असं एक नव्या आधुनिक प्रकारची त्या ठिकाणी MISC मार्फत मेकॅनाइज त्यांच्या नावाचे मेकॅनिकल इन्फंट्री रेजिमेंट सेंटर सुरू झालं. तिथलं तसा डिफेन्स काम काही पण उत्पादनामुळे त्याला आणखी चाललं नाही. यामध्ये स्थानिकांना काय प्राधान्य दिलं जातं? रोजगार स्थानिकांचाच आहे ना. आपण इथे MIDC मध्ये रतन टाटा ट्रस्टचं एक इनोव्हेशन सेंटर सुरू करायचं होतं, त्याचं काम सुरू आहे. MIDC आणि रतन टाटा, मला वाटतं रतन टाटा ट्रस्टने 300 कोटी रुपये दिलेत आणि 50 कोटी MIDC दिले. तर त्या सेंटरवर MIDC मध्ये किंवा कोणत्या उद्योगाला जर लागणार मनुष्य पडायचे, त्याचं संपूर्ण प्रशिक्षण त्या मुलांना मोफत दिलं जाणार. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा अजून की MIDCला काय आवश्यकता आपण मुलांना प्रशिक्षित नसतात, म्हणून त्याची व्यवस्था तिथे आपण MIDC येतच केलेली आहे. आपलं शासकीय ITI राहते सुद्धा आपण आता MIDC मध्ये सुरू केलेलं आहे, इंटिग्रेट केलं सगळं आपण. चला सर्व धन्यवाद. अम्युनिशन पार्क आहे, ते सुरू बनलेलं आहे. नाही, अमेरिकन पार्क आता बेलवंडीचे काय आहे आणि सुप्याजवळ संरक्षण विभागाची जमीन अधिग्रहण चालू करायचं, पण अजून सगळं प्राईम बोर्ड आहे. थँक्यू, आभारी सगळ्या आल्याबद्दल.